यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। आपका जैसे अभी अमरावती के हमारे शायर ने, क्या है, ये शायर जो लोग होते हैं ना, वो दिल के मारे होते हैं। इनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है कहीं। हाँ, और वो दिल से बोल रहे थे। तो आपको सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। मैं सीखने के लिए आया हूँ, समझने के लिए आया हूँ। शायर के दिल में दुनिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, इंसानियत के बारे में जो सोच है, वो सोच का एक एक शब्द हमें असलियत को सामने लाती है। और हम इस सब बात को मैं गौर फराना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी कि महाराष्ट्र में हमारी एमएलसी के इलेक्शन शुरू है, देश भर से लोग आए, इसलिए मैं उनको कहता हूँ। और हम आज का माहौल जो है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जीएसटी से तुमको लूटा, जीएसटी से तुमको लूटा, महंगाई से तुमको लूटा, अदानी अंबानी के घर में डाला, और वही पैसा इलेक्शन में जीतने के लिए वो खर्चा करते हैं। तो हाँ, ईवीएम ने भी लूटा। नहीं, चुनाव आयोग ने लूटा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि कल हमारे इलेक्शन के जो फॉर्म भरे गए हैं, उसके विड्रॉल है कल। और कुछ हमारे कैंडिडेट भी, आज एक जन तो मैदान छोड़ के भाग गया। तो मैं जो डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, वहाँ का कैंडिडेट मैदान छोड़ के ना भागे। बोला कि नाना भोग गायब हो गया तो वो भी भाग जाएगा। और कल पेपर में बड़ी न्यूज़ और टीवी में बड़ी न्यूज़ आएगी, क्योंकि मैं ही टारगेट हूँ, मैं ही टारगेट हूँ, और मीडिया भी उनका ही है। तो जो टारगेट होते हैं उनको मीडिया में बड़े थोड़ी गलती को बड़ा फ्लैश करते हैं। तो मैं इसलिए आपसे गुस्ताखी चाहूँगा कि ये समय हमारे लिए महत्व का है, और इसलिए मैं, नहीं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरा भाई, क्योंकि हमारे इस गए 4 साल से मेरा भाई मोहम्मद वसीम और उनके सभी परिवार के लोग मेरा जन्मदिन यहाँ पर मनाने का एक उन्हें शुरुआत की। और उनका प्यार, और मुझे याद है कि उनकी अम्मी जो थी, आज नहीं है हमारे में, तो जब भी मैं इनके घर जाता तो अम्मी अपना बेटा मानती थी। तो स्वाभाविक है, मैं और हमारे वसीम भाई और उनके परिवार, हम भाई भाई हो गए। तो पब्लिक में वसीम को पटोले कहते हैं, और मैं मुस्लिम में जाता तो मेरे को वसीम कहते हैं। तो यही तो इंसानियत है। और ये कौमी एकता जो होती है, जो धर्म जो होते हैं, जिसकी हमारे राजनीतिक लोगों ने एक लड़ाई करवा दी है, हिंदू अलग मुसलमान अलग। इस बार तो पश्चिम बंगाल में तो बहुत अच्छा किया। उन्हें बोला कि हमको गैया भी नहीं काटना है ईद में, और ना भैंसा भी काटना है, हम तो बकरा ही काटेंगे ईद के समय। वहाँ हिंदू परेशान हो गए, बोला हमने तो इनको पाल के रखा था, मुस्लिम ज़्यादा दाम में लेंगे, हमें 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब उल्टा हो गया। हाँ? तो ये जो जिस आधार पर राजनीति की जा रही थी, उस राजनीति को पलटाने का काम अब मुस्लिम भाई कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, जो हमें बार बार हमें हिंदुस्तान के दुश्मन कहलाने का काम कुछ राजनीतिक दल करते हैं, उनको अब सबक देने के लिए यूनाइटेड, एक साथ हमारे मुस्लिम भाई साथ आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हम भी इस देश की आज़ादी में हम लोग लड़े, हमारे पूर्वज लड़े। जो लोग नहीं लड़े, जैसे जब एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा कि अब रावण भी जय श्री राम कहता है।
बड़ा अच्छा कहा, वो एक बड़ा एकदम सटीक लाइन है वो। आजकल रावण भी जय श्री राम कहते हैं, तो ये बड़ी सटीक लाइन हो गई। तो भगवान को या मजहब को राजनीति में लाना ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह होने की वजह से ये जो मेरा भाई वसीम इस तरह का जब प्यार बांटता है तो कई लोगों को तकलीफ भी होती है, बहुत तकलीफ है। जब ये कहा है हमारे वकील साहब ने, हाँ वकील साहब ने कहा है कि मोहम्मद वसीम साहब को एक प्रोग्राम लेने में कितनी तकलीफ के सामने जाना पड़ता है। वसीम भाई बताता हूँ मैं, आने वाला कल हमारा है, बगैर बुलाए, ये बगैर बुलाए यहाँ पे लोग खुद के खुद आएंगे। हम दोनों का प्यार का इजहार जो है उसकी खुशबू अब फैलना शुरू हो चुकी है, उसकी खुशबू फैलना शुरू हो गई है। इसलिए नर्वस कभी नहीं होना, नर्वस कभी नहीं होना। मैं अपनी मुद्दे पे आता हूँ कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मेरे छोटे भाई और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे जी, यहाँ पर आए हुए हमारे महानगर के पार्षद असलम खान मुल्ला, फहीद कुरैशी जी, मुस्तफ़ा अंसारी जी, हमारे भाई विश्वास पाटिल जी और आदरणीय चौधरी साहब जी, हमारे हीरो कहाँ गए, प्रेम दरार जी, और सभी हमारे पूरे इंडिया से आए हुए हमारे शायर कवि, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे पधारे और एक एक शब्द आपके जो जबान से आ रहे हैं वो पूरी तरह की जिस तरफ से बर्बादी करने की जो व्यवस्था इस देश की सरकारों ने बनाई है उसको सही ढंग में लाने का काम आपके शब्दों में जिस तरह का तीर चल रहा है वो सरकार अगर सुने तो उनको भी उनके कहे पे पछताओ, पर वो तो इतनी बेशरम सरकार है देश की और राज्यों की, वो उन्हें कोई इस बात का कोई मसला नहीं है। जैसे हमारे साथी ने कहा कि ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग के भरोसे ये लोग खेल खेलते हैं। महाराष्ट्र में जो विधानसभा हुई 1.5 साल पहले, तो उसके पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में उनको लगा कि शिवसेना टूट गई है, शरद पवार की राष्ट्रवादी टूट गई है, कांग्रेस कमज़ोर है, वो उस माहौल में थे। लेकिन जैसे ही हमने कमाल किया, महाराष्ट्र की जनता ने हमारे महाविकास आघाड़ी को जिस तरह से वोट दिया और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी, जहां हमारा एक सांसद था हमारे महाराष्ट्र में, वहां पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी पार्लियामेंट के चुनाव में। सबसे ज़्यादा सांसद महाराष्ट्र में हमारे आए, पर उनको लगा कि विधानसभा का भी चुनाव अब यही लोग जीतेंगे, तो उन लोगों ने चुनाव आयोग का सहारा लिया और आपने कहा कि ईवीएम मशीन का आधार लिया और उसके आधार पर महाराष्ट्र में विधानसभा का हम लोगों को सत्ता में आने के लिए मशीन से हराया, पब्लिक ने नहीं हराया। नहीं तो आज अगर फेयर इलेक्शन होता तो ये तुम्हारा भाई यहाँ पर तो ये चलते रहेगा, लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हम किसी से डरने का काम ही नहीं है। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अब डर के बाहर आना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये तो हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, क्रिश्चियन लोगों को लगता है कि हमारे चर्चे तोड़ रहे हैं। ये किसी के नहीं है, ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना ईसाइयों के हैं, ना सिखों के हैं। ये लोग देश की कौमी एकता को खत्म करने वाले ये लोग हैं। और इसलिए आज़ादी की लड़ाई जैसे हमारे पुरखों ने लड़ी,
वही लड़ाई को अब उस अलग ढंग से लड़ना है, क्योंकि उस समय अंग्रेज थे, अब तो अंग्रेज नहीं है। अब तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधानिक व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्र में हैं। तो ऐसे समय में हमें किसी को डरने का नहीं है। आप सबको तो मेरा इतिहास मालूम है, हमारे नागपुर की जनता को तो मालूम ही है, महाराष्ट्र की जनता को मालूम है। मैं भी सांसद था 2014 में। हमारे यहाँ पे एक प्रफुल्ल पटेल नाम का एक नेता है, स्वयंभू नेता है, वो बहुत बड़ा सब बिजनेस के लिए है। वो हमेशा मेरे को ब्रेक लगाता था। मैंने साला इसी को ब्रेक लगाएंगे तो वो उस समय में हम 2014 के चुनाव में बीजेपी के सांसद बने, और जैसे ही हम लोग पार्लियामेंट गए और मोदी और अमित शाह का असली चेहरा देखा, 2.5 साल में ही हमने पार्लियामेंट का रिजाइन कर दिया। लोग तो ग्राम पंचायत के सदस्य का भी रिजाइन नहीं करते। हमने लड़ाई की, वहाँ पर उनको बताया कि आप हमारे देश के लोगों को लूटने के लिए सत्ता में बैठे हैं। आमने सामने में बात की। तो अब जब 2017 में मोदी का तो इतना कहर था, कहर नहीं था, प्यार था, उसके विरोध में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने उसके मुंह पे उसकी जो वो जिस तरह से देश को बर्बाद करने जा रहा था उसका विरोध मैंने किया, और वहीं पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिजाइन तुरंत दे दिया। तो हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के जो प्यार और मोहब्बत का जो रिश्ता हमारे देश के विविध जाति, विविध धर्म, विविध भाषा से जो हमारा देश बना है, वो हमेशा एक साथ बने रहे, और हम सब लोग हमारी इस भारत माता के लिए हमेशा एक साथ लड़ते रहे। यही हमारा मकसद है। लेकिन इन लोगों ने एक अलग राजनीति देश में लाई, दहशत की दहशत इस देश में खड़ी की, और उसके आधार पर राजनीति ये लोग करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है, राणा साहब भाई है, मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी शायर लोग यहाँ पर आए हैं, आप जहाँ पे भी, पांडे जी आप भी जहाँ पे भी जाए, आप लोग, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यहाँ पे, हमारे से सीनियर लोग यहाँ पर है, आप नई जनरेशन के लोग हो, जहाँ पे भी जाए वहाँ पर इस बात की जो वास्तविकता जो हमारे देश में चल रही है, उस वास्तविकता को रखने के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग, ये डराते हैं। और इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि डरो मत, जो डर गया वो मर गया तो ये स्थिति में हम लोगों ने आज, मैं तुम लोगों से बहुत उम्मीद करता हूँ। मैं रोज़ मेरा रात को 2-3 बजे सोने को मिलता है, सुबह जल्दी उठ को और काम में लगो तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं चौधरी जी पूरा यहाँ पे आपका कवि सम्मेलन, मुशायरा सब सुन के एक ताकत लेके जाऊँ, लेकिन मेरे पास भी, जैसे आपको इन लोगों ने समय दे के रखा, आप तो बीच में ही बोल लेते हो ये तालियां क्यों बजाया आपने तो सही पकड़े है तो मेरा ये कहना है कि ये जो माहौल है, ये माहौल को आने वाला कल और तेज करेंगे हम लोग। मैं मेरे भाई को, उनके पूरे परिवार को, उनके सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हम अलग अलग माँ के कोख से पैदा हुए होंगे, लेकिन हम लोग सच्चे सगे भाई हैं। तुम्हें जो नाना पटोले के नाम से पहचाना जाता है, वसीम पटोले, तो मैं भी वसीम हूँ, मैं भी मोहम्मद वसीम हूँ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यही प्यार है। अभी तो किसी का कोई भरोसा ही नहीं रहा है। कोरोना के समय में जो वैक्सीन दी है पांडे जी, मुस्लिम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। बोला ये तो हमको मारने के लिए ये डाल रहा है, हम लोगों ने सालों ने ले लिया ज़बरदस्ती। जवान लड़के लड़कियां
बोला अटैक आके मर गया। अरे ये तो अभी था मेरे साथ। तो मरने वालों की तादाद जो है वैक्सीनेशन के बाद में, कोरोना के बाद में, वो तो बड़ी तादाद में बढ़ गई है। तो हम जितने दिन, क्योंकि यहाँ पर तो ये आप लोग मुशायरा जो करते, कवि सम्मेलन करते हैं, उसमें जो 2 पल हमको हंसने के लिए मिलते हैं, आजकल हंसना भी पैसे से मिलता है। वो बड़ा बड़ा आजकल मैं सुबह गार्डन में देखता हूँ, बम्बई हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो आजकल वो बड़े जोर जोर से हंसते। तो मैं एक दिन उनके पास गया तो बोला मुझे भी रहना, लेकिन बोले पैसे देना पड़ेगा। हमारा क्लब का ये रही है, लेकिन यहाँ तो बगैर पैसे से हमको हंसने को मिल रहा है। बगैर पैसे से हंसने को मिला। एक दिल की तमन्ना जो होती है और जहाँ खुशियाँ होती है, तो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो जैसे 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो जब भी कहा था, तो मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कितनी दूरदृष्टि होगी कि उस समय में मुशायरा लाल किले पे रखने का उन्हें वहाँ पर रखा। तो इस मुशायरा में कितनी बड़ी ताकत है, उसका अंदाज मुझे आज आया है। मैं हर बार सुनता हूँ, लेकिन वो क्या छोटी जगह रहती है, वो साला समझ में नहीं आता, पसीना पोंछते रहते। लेकिन आज मैदान में ये मुशायरा हुआ है। क्यों हीरो साहब आइए ना आप भी। तो ये मैदान में और हमारे भाई का ऐसी तरक्की होते रहे, ये भी तो पटोले ही हैं। तो यही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसको अच्छे से अगली बार अरेंज करेंगे, लोग खुद पे खुद आएंगे। देखो अगला साल का माहौल बदल जाएगा। अभी मेरे रास्ते में सब तो इसलिए ये सब जो है लेकिन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ करो कि मुझे जो आज जो हमारा माहौल है पॉलिटिकल, जो इलेक्शन का माहौल है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से गुस्ताखी चाहता हूँ। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, और आपका प्यार जो है ये मेरे लिए ताकत है। मैं इस देश की बेईमान और भ्रष्ट सरकार जो है, वो सरकार को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकने की ताकत लेके आप लोगों के पास से जा रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं उसमें सक्सेस होऊंगा। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद।